एक आदमी जो गांव में रहता है, साइकिल चलाता है और लुंगी पहनता है, बट इंडिया का एक वन ऑफ द क्रेजिएस्ट और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप रन कर रहा है, जिसका प्रॉफिट 2700 करोड़ रुपए है। क्योंकि इंडिया में 114 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, उनमें से 77 लॉस में चल रहे हैं और जितने हैं उन्होंने कभी प्रॉफिट ही नहीं देखा है। श्रीधर वेम्बू गांव में बैठकर बिजनेस रन करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित काटवे और रोमोटॉक्स में आपका स्वागत है। अब इनका बिजनेस 180 प्लस कंट्रीज में सक्सेसफुल रन हो रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस है, 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। फॉर्च्यून 500 कंपनी में से 300 कंपनीज को तो ये लोग कंसल्ट करते हैं। एप्पल, नेटफ्लिक्स, महिंद्रा, अमेजॉन ये इनके क्लाइंट्स है। रेवेन्यू इनका 7,000 करोड़, प्रॉफिट इनका 2700 करोड़ और कंपनी की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ है। अब इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिना किसी लोन, बिना किसी इन्वेस्टर से प्रॉपर टोटल बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू खड़ा किया है। अब ये कंपनी और कोई नहीं तो ज़ोहो है। श्रीधर वेम्बू को उनके कार्य के लिए ग्रोइंग स्टार्टअप ऑफ यूथ आइकॉन गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या करता है ज़ोहो, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है और किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के तंजावर गांव में हुआ। उसके बाद उनकी फैमिली चेन्नई शिफ्ट हो गई। अब वहां पर इन्होंने जेईई का एग्जाम दिया और ऑल ओवर इंडिया में 27th रैंक इन्होंने हासिल किया और उसके बाद इनको आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल गया। अब ये फैमिली के फर्स्ट ग्रेजुएट थे और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद ये सीधे चले जाते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहां पर इन्होंने एक पीएचडी कंप्लीट करी। उसके बाद इन्होंने कॉलकम कंपनी में बड़े अच्छे पैकेज पर जॉब हासिल कर ली और उन्हें एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था C++, पर ये उनको आता नहीं था। बुक रीड करके इन्होंने वो सीख लिया और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को भी फाइनल कर दिया। अब ये बड़े जीनियस से 1996 में इनके भाई ने इनको एक प्रपोज किया कि लेट्स स्टार्ट द कंपनी और हम यहीं से इंडिया से ही ग्रो करें और यहाँ पर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अब वो स्ट्रेट चेन्नई आ जाते हैं। एक स्मॉल रूम से वो एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। उस कंपनी का नाम था एडवेननेट और इनकी फर्स्ट डील $30,000 की क्रैक होती है और ये एक बेस टीम बना लेते हैं और बिजनेस एक्सपेंशन की ओर चले जाते हैं। एक एग्जीबिशन में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिखाया। वो सॉफ्टवेयर देखकर जापानीज कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। अब वो कौन थे, तो वो HP के कॉम्पिटिटर्स थे। अब HP एक अमेरिकन कंपनी है जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स बनाती है और नॉर्मल बिजनेस ओनर्स के हद के बाहर थे और एडवेननेट के सॉफ्टवेयर्स काफ़ी चीप थे। तो जापानीज कस्टमर्स ने कहा कि आप हमें स्मॉल स्केल पे ये सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं क्या। तो श्रीधर जी ने कहा यस वी विल मेक एज यू वांट। तो बस उन्हें फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिल गया और उन्हें पता चला कि मार्केट में किस तरह का गैप है, तो हमें स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। 1998 में इन्हें फर्स्ट बड़ा ऑर्डर मिला और कंपनी का रेवेन्यू 8 करोड़ जितना हो गया। 2000 आते आते 5 लोगों की टीम अब 115 लोगों की हो गई है और कंपनी का रेवेन्यू अब 10 मिलियन टच कर चुका है। सन 2000 में जब .com बर्स्ट हुआ तो नैस्डैक 5000 पॉइंट्स पे बैठा था और गिर कर स्ट्रेट अवे 1140 पॉइंट पर आ गया। किसको, इंटेल, ओरेकल जैसे कंपनीज के 80% शेयर्स डाउन हो गए। अब इनके 80% क्लाइंट्स ह्यूज लॉस में थे, पर इन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया। उसी वक्त इनका एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था ERP, उसी में इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट किया और मैनेज इंजन नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जो आज भी इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। अब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर ऐप बनाया जिसका नाम था ज़ोहो, जिसमें HR, मैनेजमेंट, फाइनेंस सारी चीजें एक ही जगह पर आए और दिस इज हाउ द ज़ोहो वाज बॉर्न। बट कंपनी का नाम अभी भी एडवेननेट ही है। ज़ोहो इनके प्रोडक्ट का नाम है। जहां पर बाकी की कंपनीज 1 करोड़ में सॉफ्टवेयर बना रही थी, वहां पर ज़ोहो सेम सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए में बना रहा था। एडवेननेट ये कंपनी USA में रजिस्टर्ड थी। अब उन्हें इंडिया में भी एक कंपनी रजिस्टर करनी थी। सन 2009 में इन्होंने ज़ोहो कॉर्पोरेशन के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कर ली। अब ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी, तो कुछ कंसेप्ट्स है जिन पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फर्स्ट तो लो कॉस्ट। इन्होंने यूज़ किया क्लासिक जियो आर्बिट्रेज प्ले, यानी कि जिस कंट्री में सस्ता मिलता है वहाँ से उठा लो और जिस कंट्री में
महंगा बिकता है वहां पर बेच दो। तो सबसे ज्यादा महंगा टेक कहाँ बिकता है? तो यूएस में। और सबसे ज्यादा सस्ते टेक गाइस कहाँ मिलते हैं? तो इंडिया में। इसके लिए इन्होंने ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पे ध्यान दिया। सेकंड है स्ट्रेटेजी। इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और इनकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हर साल 2 से 3 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और ऐसे नहीं कि न्यू प्रोडक्ट आया तो ओल्ड प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, तो ओल्ड प्रोडक्ट को प्रॉपर इंटीग्रेट करके ही लॉन्च करते हैं और एक एल्गोरिदम बनाते हैं और उसी में ये सारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। नंबर 3, इन्होंने क्या किया? तो फ्री बिजनेस मॉडल यूज किया। 2 मंथ्स यूज करो, अच्छा लगा तो पे करना, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ये प्रोडक्ट्स बिजनेस ओनर्स को बहुत ही अच्छे लगे और ये लाइफ टाइम के इनके कस्टमर्स बन गए। अब इनकी फोर्थ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जोहो मार्केटिंग में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स इतने स्ट्रांग हैं कि हर एक प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो कस्टमर आता है वही एक कस्टमर न्यू कस्टमर लेके आता है। यहीं पर इनका रेफरल बोनसेस सिस्टम चलता है जहां से इनकी पूरी मार्केटिंग होती है। अब इनकी फिफ्थ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि गैप इन द मार्केट की स्टडी। बड़ी आईटी कंपनीज बिग और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेचती है, बट जोहो स्वीट, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर अपने स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बेचता है और जोहो अब मार्केट को लीड कर रहा है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।